नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। बता दें कि इस वक्त मौजूद है हम लोग सौर बाजार प्रखंड परिसर के खाद्य आपूर्ति गोदाम के सामने, और यहाँ पर जो है कल से एक मामला जो है काफ़ी जो है सुर्खी में बना हुआ है कि एक डीलर के द्वारा जो है खाद्य आपूर्ति गोदाम के मैनेजर पर आरोप लगाया जाता है कि हम लोग पैसा देते हैं तब जाकर के हम लोगों को अनाज भेजा जाता है। और इसी मामले में जो है हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और इसकी जानकारी लेते हुए हम लोगों को जो है मैनेजर से बात करना चाहे, और बात करने के दरमियान मैनेजर जो है क्या कुछ बोल रहे हैं इस खबर को लेकर के। तो देखिए आगे की जो है रिपोर्ट, उसमें क्या कुछ कह रहे हैं खाद्य आपूर्ति गोदाम के देख रहे हैं सर, मैं अखबार में जो है आपकी खबर छपी है, जो आप जो है डीलर के साथ जो है गलत व्यवहार करते हैं। ऐसा कोई नहीं, अभी भी डीलर यहाँ मौजूद हैं, अभी भी डीलर मौजूद है। वो कल भी मौजूद थे, कल अध्यक्ष साहब भी मौजूद थे। अध्यक्ष साहब से हम कोई औपचारिक बात कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि डीलर और मेरे बीच में मतभेद हो। तो फिर अखबार में देखने की खबर छपी, तो अखबार में छपी है, अब कैसे छपी है तो ये तो हम अभी स्पष्ट तो अखबार वाले ही ना करें। एक चंदौर पूर्वी के डीलर साहब है सुभाष यादव, उनका कहना है जो हमसे जो है रिश्वत लेके जो है कोई डीलर यहाँ 115 है, क्या एक ही डीलर से हम रिश्वत ले रहे हैं, बाकी 115 से नहीं ले रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई लोग उनके सुभाष यादव को बदनाम करने के लिए कोई और लोग बोल दिया होगा। चलिए, फंसाने के लिए वो हो जाता है कभी कभी, किन्हीं लोगों को हल्का फुल्का नाराजगी होगा। ख्याल से अगर कोई बोले होंगे तो जिनको नाराजगी है हमसे मिले ना, हमसे मिले, अगर उनकी नाराजगी दूर ना करेंगे तभी ना हम। नहीं सही। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुभाष कुमार सोना। ये कौन सा गोदाम है? ये सौर बाजार TPD जो भी आरोप लगाया गया है कल सर जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप जो है मतलब डीलर के साथ जो है पैसा लेते हैं तब उसको जो है माल भेजते हैं, इसके संबंध में क्या कुछ कहना आपका? लेने की तो बात कतई नहीं है जी, बिल्कुल बेबुनियाद है जी। पैसे का यहाँ कोई लेन देन होता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर 115 डीलर है तो एक ही दिन 115 डीलर को हम अनाज नहीं दे सकते, बारी बारी से दे सकते जी। कुछ ऐसी बात थी कि हमारे MO साहब के द्वारा कुछ लिस्ट दिया गया था कि इनको प्रायोरिटी में अनाज दिया जाए। पहले दिया, हाँ, प्रायोरिटी में अनाज देने के लिए लिस्ट दिया गया था। तो प्रायोरिटी में अनाज दिए तो जैसे मान ली 1 लोगों को अनाज दिए, उनके बगल वाले बोले कि भाई उनको दे दिए हैं तो हमको भी दिए। इस प्रक्रिया में थोड़ा सा सारे पंचायत में 2-2, 3-3 लोगों को अनाज चला गया जी। बाकी लोग बच गए हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि आप बारी बारी से सबको देंगे? जी, 100% देंगे। कुछ डीलर ये भी कह रहे हैं कि जिनको पहले माल दिया जाता है उसको अच्छा मतलब जो अनाज मिलता है, और जिसको बाद में दिया जाता है उसको सरा पचा मिलता है। अच्छा, ये बताइए, अभी फ्रेश अनाज आ रहा है जी, कोई हमारे पास पुराना अनाज नहीं बचा हुआ कि किसी को सरा पचा देंगे जी। बिल्कुल ताज़ा अनाज आ रहा है, लोकल मिल से हम अनाज आ रहा है CMR का जी। तो इसमें सरा पचा होने का कोई सवाल ही नहीं है जी। जिस तरह से कुछ डीलर जो आरोप लगा रहे हैं कि जब माल उसके घर तक पहुंचता है तो यहाँ वजन करता है तो कुछ होता है, उनके घर तक पहुंचते पहुंचते 1-2 क्विंटल माल जो है घट जाता है, इसमें आपका क्या कुछ कहना है? इसीलिए डीलर यहाँ आते हैं, अपने नज़रों के सामने जी, नज़रों के सामने कांटा देख के तौलाते हैं जी। और DSD गाड़ी में कुछ या तो जी कहीं और गड़बड़ है, या तो डीलर जब अपने नज़रों के सामने तौला के ले जाते हैं तो फिर इसमें हम विशेष क्या बोल सकते हैं कि रास्ते में क्या हो रहा है। तो फिर सर जो डीलर इस तरह की बात करते हैं कि हमारे पास अनाज कम पहुंचता है, तो हम उन लोगों की खबरों को दिखाएं, आपसे जानना चाहते हैं। जो डीलर कहते हैं कि हम वहाँ से माल अनाज नापा करके लेते हैं और वहाँ उसके घर तक जाते जाते अनाज घट जाता है, क्या उसका खबर हम लोग चलाएं? आपसे जानना चाहते हैं। घर तक उनके अनाज जाते जाते जी, एक्चुअली ये मैटर डोर स्टेप का है जी, ठीक है। ये डोर स्टेप का सर आप यहाँ के पदाधिकारी हैं, गोदाम के मैनेजर हैं, तो आपसे थोड़ा राय लेना जरूरी है, क्योंकि हम लोग चाहें तो अभी हर डीलर के पास जाकर के खबर चला सकते हैं, लेकिन आपकी इजाजत हो, आपसे जानकारी ले लें तो और बेहतर रहेगा। इस चीज को आपसे जानना चाहते हैं। पहला बात कि डीलर यहाँ से जी अपने सामने अनाज लेके जी, 2 स्टेप की गाड़ी पर लोड होती है जी।
यहाँ तक कि एसडीओ साहब का आदेश भी था कि जी। रोड स्टेप की गाड़ी पर डीलर बैठ के जाएंगे, जी। चाहे उनको कवर करके जाएंगे, जी। गाड़ी को कवर करके जी। जाएंगे। अब इस बीच में लैप्स होता है कि नहीं होता है, जी। इसकी जानकारी स्पष्ट मुझे नहीं है। क्या जो डीलर इस तरह की बात बोल रहे हैं, क्या उसकी बात में सत्यता है? सत्यता बिल्कुल नहीं है? नहीं है। तो यही चीज़ आपसे जानना चाहते थे।